नमस्कार। मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर आमंत्रित करता हूं। आज मैं आपसे होली के त्यौहार के बारे में बात करूंगा। भारत में होली बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है। इसे फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ लव एंड स्प्रिंग भी कहा जाता है। यह राधा और कृष्ण, जो पौराणिक पात्र हैं, के नैसर्गिक प्रेम को उजागर करता है। साथ ही यह बुराई पर अच्छाई के जीत का भी त्यौहार है। यह त्यौहार भारतीय उपमहाद्वीप में ही जन्मा है, पर आज पूरे एशिया और विदेशों तक फैल चुका है। इससे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो कतई ऐतिहासिक नहीं है। आर्यों ने जब भारत में प्रवेश किया तो यहाँ के मूल संस्कृति को ध्वंस करने के लिए ऐसी कथाओं का सृजन किया जिससे यहाँ के मूल निवासियों की संस्कृति को उखाड़ फेंका जा सके। यहाँ की मूल संस्कृति जो ईस्वी पूर्व में देखने में आती है, उस समय यह प्रथा नहीं थी। उस समय की भाषा प्राकृत थी और बौद्ध धर्म का प्रचलन था। भारत में उस समय कोई मंदिर न थी। चौथी शताब्दी में जब गुप्त काल आया तब धीरे धीरे संस्कृत का विकास होने लगा। पुराण, उपनिषद और महाकाव्य रचे जाने लगे। मनुस्मृति, नारद स्मृति तथा अनेक ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक ग्रंथ रचे गए। बौद्ध धर्म और पाली प्राकृत भाषा को इन ब्राह्मणवादियों ने समाप्त कर दिया। प्रारंभ में इंद्र, वरुण, अग्नि, उषा आदि देवता थे, जिनका स्थान ब्रह्मा, विष्णु और महेश कालांतर में ले लिए। इसके बाद भागवत और महाकाव्यों के उदय के बाद राम, कृष्ण और बहुत से देवी देवता आ गए। देवी पुराण से दुर्गा, काली आदि अवतरित हुए। राजा बाली की कथा, हिरण्यकश्यपु की कथा, प्रहलाद की कथा का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यपु की कथा के अनुसार उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था। इससे नाराज होकर पिता हिरण्यकश्यपु ने पुत्र प्रहलाद को मारने का अनेक यत्न किया पर मार न सका। अंत में विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मार डाला। होलिका, जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी, कथा के अनुसार होलिका ने प्रहलाद को मारने का उपक्रम किया और प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश की, परंतु प्रहलाद न जलकर होलिका ही जल जाती है। इसी के उपलक्ष्य में आज होलिका दहन किया जाता है। याद रखें, यह सब कथा है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है जो एक के बाद ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने के लिए गढ़ा गया था। विष्णु का पराक्रम दिखाने के लिए रचा गया था। दुनिया के सभी धर्मों में ऐसी निरर्थक कहानियां प्रचलित है जिसे सत्य और विज्ञान से समझा नहीं जा सकता। केवल धर्मांध इससे सहमत हो सकते हैं। धर्मांध को समझाना वैसे ही असंभव है जैसे पत्थर पर दूब को उगाना। होली बसंत के आगमन का त्यौहार है। बसंत जो फूलों के खिलने का मौसम है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह फाल्गुन मास में मनाया जाता है, जो अक्सर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च में आता है। होली के त्यौहार मनाने की शुरुआत एक दिन पहले होलिका दहन से शुरू होती है। इस दिन सुबह से होली खेलना शुरू होता है। पहले रंगों से शुरुआत होती है। कुछ जगहों पर लोग दोपहर तक कीचड़ मिट्टी से खेलते हैं और गंदे तेलों का व्यवहार करते हैं, गंदे पेंट्स का व्यवहार करते हैं। यह असभ्यता की निशानी है। बाद में लोग नहा धोकर साफ सुथरा होकर गुलाल खेला जाता है। जगह जगह गीत संगीत की मंडली जमती है। पहले होली बहुत ही शानदार ढंग से मनाई जाती थी। लोग नए नए वस्त्र पहनते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, घर पर तरह तरह के पकवान बनते थे। मांसाहारी लोग इस दिन तरह तरह के मांस के व्यंजन बनाते थे। शराब के शौकीन लोग शराब और भांग का सेवन करते थे। आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। गांव और छोटे शहरों में होली की बैठक जमती थी। लोग एक दूसरे के गले मिलते थे, पर अब शहरों में होली का रंग फीका हो चुका है। लोग अपने अपने घरों में सिमट कर रह गए हैं, एक दूसरे के घर जाने से कतराते हैं। सोसाइटीज में होली मिलन रखा जाता है। लोग क्लब हाउस में इकट्ठे होते हैं।
बिहार और यूपी में होली विभत्स रूप देखने को मिलता है। इसमें असभ्य लोगों को लगता है कि इन्हें अभद्रता करने का लाइसेंस मिल गया है। सबसे पहले मैं होली आई रे फिल्म की बात करने वाला हूँ, जिसमें माला सिन्हा और बलराज साहनी थे। इसके बाद 70 के दशक में फिल्म शोले में होली के सीन थे। इस फिल्म में जया भादुड़ी अल्लड़ किशोरी बनी है, जो बुजुर्गों की बोरिंग होली की चर्चा करती है। एक और होली गीत समूह गान के रूप में दर्शाया गया है। फिल्म सिलसिला में होली के दृश्य हैं। इसमें अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुड़ी है और संजीव कुमार की पत्नी रेखा बनी है। इसमें जया भादुड़ी उस समय जब अमिताभ और रेखा होली खेल रहे हैं, एक पत्नी की पीड़ा को अपने भावों द्वारा अभिव्यक्त करती है। इसी प्रकार संजीव कुमार भी इसे अभिव्यक्ति देने में समर्थ रहे हैं। फिल्म नदिया का पार में होली का दृश्य है। सचिन डांस कर रहे हैं और गीत किन्नरों के द्वारा गाया जा रहा है। इस गीत को योगीरा बनाया गया है। सचिन का नृत्य बहुत ही सुंदर बना है। बागवान फिल्म में भी होली गीत हैं। बोल है होली खेलत रघुवीरा अवध में अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया है। आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म ये जवानी है दीवानी में भी होली गीत है। गीत के बोल है बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। फिल्म रामलीला में भी होली गीत दिखाया गया है। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस, राजकुमार, राजेंद्र कुमार ने काम किया है। इस फिल्म में होली के दृश्य थे। फिल्म में होली का सीन सबसे पहले दिखाने का क्रेडिट जाता है महबूब खान को, जो मदर इंडिया फिल्म बनाए थे। इतना ही कहकर मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करेंगे तथा साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।